आप सब संत समाज मिल करके योगी आदित्यनाथ को सत्ता में लेकर के आए। क्या जिन उम्मीदों के साथ आप लेकर के आए वो उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ खरे उतरे? नहीं, बात केवल योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है। बात तो उस व्यवस्था की है जिसकी सबने कामना की थी। जी हाँ। एक समय ऐसा आया जब लोगों को बताया गया कि सरकारें तुष्टीकरण कर रही हैं, बिल्कुल। देश हिंदुओं का है और हिंदू ही दूसरे दर्जे के नागरिक बन रहे हैं। सुनी नहीं जा रही है उनकी, सुनी जा रही है दूसरे लोगों की। ऐसा एक प्रोजेक्शन खड़ा किया गया। लोगों के मन में ये बात आ गई कि ये तो बहुत गलत है, हमारे देश में हम दूसरे नंबर के नागरिक कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हटाओ और हटा करके ऐसे लोगों को लाओ जो हमको प्रेफरेंस देंगे, हमको महत्व देंगे, हमारी सुनेंगे, हमारे अनुसार का व्यवहार भी करेंगे। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्य हुआ और जो सत्ता आई उसी का एक चेहरा आदित्यनाथ भी हैं, वो भी आए। लोगों ने यही सोचा था कि अब ये आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब हिंदुओं की सुनी जाएगी। हाँ बिल्कुल। हिंदू हित सर्वोपरि होंगे, हिंदू स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे तो क्या आज हिंदू हित सर्वोपरि है? जैसे जैसे समय बीतता गया और ये बात जनता के सामने बहुत साफ होने लग गई कि हिंदू हित तो जाने कहाँ छूट गया। हिंदुओं से लड़ा करके अपनी राजनीति साधने की कोशिशें तक अब चलने लग गई। किसी और से हम लड़ रहे थे तो हम सब संगठित थे, अब तो हमको शत्रुबोध समाप्त कर दिया गया। अब तो हमको आपस में ही लड़ाने की व्यवस्था बना दी गई है। तो जब हम आपस में लड़ेंगे शंकराचार्य जी तो हिंदू हित कैसे सधेगा? अभी तक तो दोनों तरफ नुकसान होता है ना। बिल्कुल शंकराचार्य जी, अभी तक तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हम देख रहे थे, लेकिन अब तो संतों को ही बांट दिया गया है। अभी तक हिंदू मुसलमान बांटे जा रहे थे, लेकिन अब संतों को बांटा जा रहा है। जो सरकार के पक्ष में बोलेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो शिकायत करेगा, सही बात बोलेगा, सवाल उठाएगा, उनको कालनेमी और न जाने किस किस तरह के नामों से पुकारा जाएगा। ऐसा कैसे हो गया महाराज? ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके किसी भी गलत कार्य को रेखांकित करे। वो चाहते हैं कि हम जो करें उसी को सही सही कहने वाले लोग पैदा हो जाएं। बहुत सारे लोग हो भी गए, तो अब जो थोड़े बचे हैं उनको भी समाप्त करने की उनकी कोशिश है। शंकराचार्य समझिए कि अंतिम व्यक्ति है, अगर उसको समाप्त कर दिए तो फिर शायद ही कोई फिर खड़ा हो पाएगा। इसलिए अब उन्होंने बाकी सब को वश में कर लिया। अब अंतिम जो वस्तु बची है जो कभी उनके गलत कार्यों को रेखांकित कर सकती है, वो चाहते हैं कि अब इस पे भी हम विजय प्राप्त कर लें, इसको भी समाप्त कर लें। तो क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे महाराज? अब देखिए, बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा हम भविष्य नहीं कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य की अपनी एक परंपरा है। बिल्कुल। सदा से उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है और इसीलिए सनातन धर्म के समाज में उनका सर्वोच्च समादर है। तो स्वाभाविक है कि उनकी भी जड़ें कोई ऐसी उथली नहीं है, गहरी हैं। उनको आक्रमण करके समाप्त कर देना ये इतना सरल भी नहीं है।